हेलो स्टूडेंट, आज टू स्टेक पीडीए का हम नया क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें एक क्वेश्चन ये है कि हमें लैंग्वेज गिवन है, ए की पावर एन, बी की पावर एन और सी की पावर एन। तो इसको हमें टू स्टेक पीडीए से सॉल्व करना है। ओके, या इसके लिए टू स्टेक पीडीए हमें डिज़ाइन करना है। तो इसके लिए सबसे आपको पता होना चाहिए सबसे मिनिमम स्ट्रिंग क्या होगी, इसकी जो पास होने वाली है। आपको पता है कि सबसे मिनिमम स्ट्रिंग होगी, वो होगी ए बी सी। ओके, कौन सी होने वाली है? वो ए बी सी होने वाली है, ए बी सी। उसके बाद जो दूसरी स्ट्रिंग आएगी वो होगी ए बी बी और सी सी होगी। देन उसके बाद आप सोच सकते हो ए बी 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 देन सी 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 एंड सो ऑन। ऐसी बहुत सारी स्ट्रिंग पॉसिबल है, लेकिन एन डिपेंडेंट है, ए के ऊपर, बी के ऊपर और सी के ऊपर। ओके, तो आज हम इसी क्वेश्चन को बेसिकली सॉल्व करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ टू स्टेक पीडीए। तो इसके लिए कुछ अप्रोच आपको सोचनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल मैंने क्या कर लिया है, मैंने एक स्ट्रिंग को मैंने लिया ए फिर बी, है ना, बी 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 और सी सी सी। इस स्ट्रिंग को मैंने ले लिया और मैंने सोचा ये है कि जब पहली बार आपके पास ए दो स्टैक होंगे, ओबियस सी बात है, आपके पास कितने स्टैक हैं? आपके पास टू स्टैक्स हैं यहाँ पर। तो पहला स्टैक ये है फॉर एग्जांपल, और दूसरा स्टैक आपके पास ये है। दो स्टैक मेरे पास अवेलेबल है, और पहले स्टैक में यहाँ पर जेड नोट पड़ा हुआ है, जेड नोट पड़ा हुआ है, और यहाँ पर क्या पड़ा हुआ है? यहाँ पर जेड वन पड़ा हुआ है, टॉप बॉटम ऑफ द स्टैक स्टार्टिंग में। ओके, तो मेरा सोचना ये है कि सबसे पहले आपके पास जब ए आएगा तो आपको इसमें पुश करना है। ओके, आपको पहले वाले स्टैक के अंदर क्या करना है? पुश करना है ए को। जब ए पड़ता है वो स्टेट क्यू नोट मानना हो यहाँ पर, और यहाँ पर कुछ नहीं करना, ये नो ऑपरेशन है इस तरफ। ओके, जब दूसरा ए आएगा, दूसरे ए को आप पढ़ोगे यानी इस वाले ए को, तब भी पुश करना है। यहाँ कोई ऑपरेशन, नो ऑपरेशन। जब आप तीसरा ए आएगा तब भी आपको उसको पुश कर देना है, यानी जितने भी ए आएंगे आपको इसमें पुश करना है। नेक्स्ट अब बारी होगी बी की। बी आने शुरू होंगे, जब बी आने शुरू होंगे तो आप दूसरे वाले स्टैक में बी को पुश करोगे और इस ए को यहाँ से पॉप कर दोगे। फिर दूसरा बी आएगा, दूसरा बी फिर से वो पुश होगा सेकंड स्टैक के अंदर, और पहले स्टैक का दूसरा वाला ए जो था वो पॉप हो जाएगा। थर्ड टाइम बी पुश होगा एंड दिस ए विल बी पॉप्ड आउट। ओके, देन लास्ट में आपके पास स्टैक वन में क्या बचेगा? सिर्फ जेड नॉट बचेगा, और यहाँ पर जो होगा वो बी 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 एंड जेड वन, इतना बचेगा यहाँ पर। ओके, तो ये जो स्टैक है वो कैसे दिखाई देगी मैं दिखा देता हूँ। इतने ऑपरेशन करने के बाद ये स्टैक आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा कि यहाँ पर जो आपके पास जो पहला स्टैक है उसमें सिर्फ जो बॉटम ऑफ द स्टैक है वो जेड नॉट ही बचेगा। तो आपको ऐसा दिखाई देगा, ये कुछ ऐसा दिखाई देगा इस तरीके से। ओके, तो यहाँ पर आपके पास जेड नॉट बचा है इस केस में। अब करना क्या है? अब आपको सी अराइव होना शुरू हो जाएंगे, सी, यहाँ पर सी। तो सी को क्या करना है? जैसे ही सी अराइव होता है तो आपको पुश नहीं करना है, आपको सी को रीड करना है ना, सी को रीड करना है, सी को रीड करना है और बी को पॉप कर देना है सेकंड स्टैक से। इस वाले सी को रीड करना है, पॉप कर देना है, सी को रीड कर देना है और पॉप कर देना है, और लास्ट में आपके पास दोनों स्टैक क्या हो जाएंगे? लास्ट में जेड नॉट जेड वन होंगे। यहाँ तो आप उसे एम्प्टी कर दो या फाइनल स्टेट से आप वो एक्सेप्ट कर लो। तो इसी प्रोसीजर को लेते हुए हम आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप देखना किस तरह से सॉल्व होता है। तो मैंने यहाँ पे आपके स्ट्रिंग ले लिए, ट्रिपल ए, ट्रिपल बी और ट्रिपल सी, और स्टैक वन में आपके पास क्या है? जेड नोट पड़ा हुआ है। स्टैक टू में क्या पड़ा हुआ है? जेड वन आपके पास है। ओके, तो यहाँ पर आपकी ट्रांजिशन चाहिए हमें। तो ट्रांजिशन के लिए मैंने ये सोचा है कि सबसे पहले आपके पास जो स्टेट है, ओके, जो आपके पास स्टेट है वो क्यू नोट है। आप क्यू नोट पर हो, क्यू नोट पर, क्यू नोट पर आपने इस वाले ए को रीड करा है, और टॉप द स्टैक आपका ये वाला है जेड नोट, पहले वाले स्टैक का, और इसका टॉप द स्टैक क्या है? जेड वन, दूसरे स्टैक का। ओके, ए स्टैक वन टॉप द स्टैक जेड नोट, स्टैक टू टॉप द स्टैक जेड वन। ओके, तो राइट डाउन द ट्रांजिशन। हाँ, ट्रांजिशन में ये करना है कि जैसे क्यू नोट ए को पढ़ता है उसे पुश कर देना है पहले स्टैक के अंदर। ओके, स्टैक वन, तो इसको करते हैं। तो मैंने ट्रांजिशन लिख रखे हैं यहाँ पर। तो करना क्या है यहाँ पर? ऐसा कुछ केस है कि क्यू नोट को ए मिला, क्यू नोट को ए मिला, टॉप द स्टैक पहले वाले का जेड नोट है और दूसरे वाले का जेड वन है यहाँ पर इस जगह पर। ओके, तो करना क्या है आपको? मैंने स्टेट को चेंज नहीं करा, आप चाहो तो स्टेट को चेंज भी कर सकते हो, कोई मैटर नहीं है इसमें आपके लिए, आराम से आप चेंज करो, लेकिन मुझे कुछ नीड नहीं लगती इसलिए मैंने नहीं करा। आपको पहले वाले स्टैक में क्या कर देना है? पुश का ऑपरेशन करना है। तो आप देखो मैंने पुश ऑपरेशन करा पहले स्टैक में, यानी कि ए को इंसर्ट कर दिया। दूसरे में आपको कुछ नहीं करना, तो नो ऑपरेशन। ओके, आप मैच कर लो। तो यानी कि क्या हुआ होगा? आपने यहाँ पर इस जगह पर ए को पुश कर दिया होगा, आपको ऐसे दिखाई दिया होगा। ओके, अब चलते हैं आगे। आगे
फिर से आप किस पे हो, आप फिर से क्यू नॉट पर हो, आप फिर से क्यू नॉट पर हो, लेकिन इस बार आप किसको पढ़ रहे हो, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ। अब आप इस बार इसको पढ़ रहे हो, इस वाले ए को, ठीक है। स्टेट कौन सी स्टेट, अब भी आपकी क्या है, क्यू नॉट ही है, आपकी स्टेट क्यू नॉट है ना। बट टॉप द स्टैक ऑफ स्टैक वन इज स्मॉल ए एंड टॉप द स्टैक ऑफ स्टैक टू इज जेड वन, ठीक है, पुराना पुराना ही है। तो आगे बढ़ते हैं, ट्रांजिशन क्या है, फिर से आपको ए को पुश करना है पहले स्टैक के वन के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर हम पुश करा देते हैं। तो पुश कराने का मतलब क्या होगा कि अब भी आप क्या है, क्यू नॉट पर हो आप लोग अब भी, ठीक, क्यू नॉट पर हो, लेकिन टॉप द स्टैक इसका क्या है, टॉप द स्टैक इसका ए हो चुका है। आप देख लो यहाँ पर टॉप द स्टैक ए है और उसका टॉप द स्टैक क्या है, जेड वन का जेड वन ही है। तो आपको क्या करना है, अब भी आप क्यू नोट पर हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्यू नोट पर रहते हैं, और आपको पुश कर देना है ए को, और पुराने वाले में जेड वन का जेड वन दे देना है। आप इस वाले से, इस वाले ट्रांजिशन से आप कितने भी ए को पुश कराते चले जाओ स्टैक वन के अंदर, है ना। आप कितने भी आप नंबर ऑफ एज इंसर्ट कर सकते हो स्टैक वन के अंदर, ओके। तो फिर से देखते हैं इसको, अब भी आप क्यू नोट पर हो, अब भी आप क्यू नोट पर हो, अब भी आप क्यू नोट पर हो, अब इस तीसरे वाले ए को पढ़ोगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले हमने पुश तो करा ही नहीं, हमने क्या नहीं करा, पुश नहीं करा इसके अंदर। तो इस वाले ए को तो पुश कर देते हैं हम, सेकंड वाले ए को तो हमने पढ़ लिया, तो ये भी ए पुश हो गया था। अब थर्ड वन की बारी है, थर्ड वन ए होगी, ओके। तो अब भी क्या है, अब आपके पास अब भी क्या है, ये है, ए को रीड करा है, टॉप द स्टैक अब भी आपका ए है, इसका टॉप द स्टैक अब भी आपका क्या है, जेड वन ही है। तो यही आपकी ट्रांजिशन काम कर जाएगी। तो यानी कि थर्ड वाले ए को भी आपको पुश करना है। तो लो जी, हमने पुश कर दिया इसके अंदर, ये थर्ड ए भी आपका पुश हो गया, यहाँ पर तीनों ए पुश हो गए। अब जो टॉप ऑफ द स्टैक है आपका ये है। अब हम कौन से स्टेट पे हैं, हम अब भी क्यू नोट पर हैं, अभी हमें चेंज नहीं करेंगे, हम क्यू नोट पर ही हैं। तो अब क्यू नोट को क्या मिलेगा, अब क्यू नोट को मिलेगा बी। अब हम यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अब आप फिर से क्यू नोट पर हो, क्यू नोट पर हो, और आपको ये वाला बी रीड करा है, ठीक है। और टॉप द स्टैक इसका क्या है, इसका टॉप द स्टैक है ये ए टॉप द स्टैक है। तो हमने करना क्या है कि हमें करना ये है कि जैसे क्यू नोट को बी मिलता है और टॉप द स्टैक ए हो, तो वी हैव टू पॉप ए फ्रॉम स्टैक वन एंड वी हैव टू पुश बी इन स्टैक टू, ओके। तो इसके लिए ट्रांजिशन लिखते हैं पहले। तो ट्रांजिशन कुछ इस टाइप से होगा कि अब जब क्यू नोट पर हो, आपको ने बी को रीड करा, यहाँ पर बी को रीड करा, टॉप द स्टैक यहाँ पर ए है, स्मॉल ए है, और यहाँ पर जेड वन ही है। तो आपको स्टेट चेंज कर दी, क्यू वन कर दी फॉर एग्जांपल, इसमें से पॉप करना है और बी को पुश कर देना है। यू हैव टू पुश बी इन स्टैक टू, ओके। तो कंडीशन क्या हुई, दिस है। तो उसके बाद क्या हुआ होगा ये देखते हैं हम लोग। उसके बाद ये हुआ होगा कि जब ये वाला पहला वाला ट्रांजिशन आपने चलाया होगा, तो ये बी यहाँ से हट गया होगा, पॉप हो गया, ओके। और ये जो है आपका ये वाला बी, ये पुश हो गया होगा यहाँ पर, ओके। बी हुआ पुश एंड ए इज पॉप्ड फ्रॉम द स्टैक वन, ओके। तो ये हो गया। अब आगे चलते हैं। अब आपकी स्टेट कौन सी होगी, क्यू वन। आपकी स्टेट कौन सी होगी, क्यू वन। तो मैं क्यू वन को लिख रहा हूँ यहाँ पर, क्यू वन को, आपकी स्टेट हुई क्यू वन, ओके। तो क्यू वन पर आप इस बी को पढ़ रहे हो, उस टाइम इस बी को पढ़ रहे हैं। और टॉप द स्टैक क्या है, टॉप द स्टैक हमारा ये वाला ए है, ऊपर वाला तो पॉप हो चुका है यहाँ पर। और यहाँ सेकंड वाले का पॉप टॉप द स्टैक क्या है, बी, ये नहीं है, अब ये नहीं है हमारा, ओके। तो देखते हैं क्या होता है, क्या हुआ होगा इस टाइम पर। इस टाइम आपकी ट्रांजिशन कुछ इस तरह दिखाई देगी कि आप इस टाइम क्यू वन स्टेट पर हो, ओके। तो आप कौन सी स्टेट पर हो, पहले आप हो क्यू वन पर, मैंने क्यू वन लिखा। आपने क्या रीड करा है, आपने बी को रीड करा है। टॉप द स्टैक यहाँ पर क्या है, टॉप द स्टैक आप देखो ए है, पहले वाले स्टैक के अंदर ए है, दूसरे वाले का टॉप द स्टैक क्या, अब बी है उसका टॉप द स्टैक। करना क्या है, पहले वाले में पॉप करना है, दूसरे वाले में पुश करना है। तो आप देखो कुछ ऐसे दिखाई देगा आपको, ओके। मैंने स्टेट को चेंज नहीं करा, क्यू वन का क्यू वन ही रहने दिया। यू आर ऑन स्टेट क्यू वन, यू रीड बी, टॉप द स्टैक ऑफ स्टैक वन इज ए एंड टॉप द स्टैक ऑफ स्टैक टू इज बी, ओके। यू पॉप्ड फ्रॉम स्टैक वन एंड यू पुश बी इन स्टैक टू, ओके। तो केस आपको कुछ ऐसे दिखाई देगा। इसको आपने कर दिया पॉप, ये भी पॉप हो गया यहाँ से, ओके। ये टॉप नहीं रहा, ये भी टॉप नहीं रहा। और बी को आपने यू हैव पुश्ड बी इन स्टैक टू, तो लाइक दिस वन, ओके। और अब आपका टॉप द स्टैक चेंज हो गया है,
ओके, फिर से आप किस पे हो, अब भी Q1 पर हो, अब भी आप Q1 पर हो, तो Q1 पर हो तो आपने फिर से B पढ़ा, ये रहा B पढ़ा। ओके, और इसका टॉप द स्टैक क्या है, A है ना, पहले वाले का टॉप द स्टैक ये है, ये Q1 पर आपने B को रीड करा, टॉप द स्टैक A है, उसका टॉप द स्टैक B है, ये वाला टॉप द स्टैक है इस टाइम इसका। तो आपको क्या करना है, इसको पॉप कर देना है, उसमें पुश कर देना है। तो पॉप करते हैं, ट्रांजिशन लिखा हुआ है, मुझे वापस नहीं लिखना है वापस, ठीक है, ये भी पॉप हो गया और इसके अंदर आपने पुश कर दिया, तो ये लो जी यहाँ पे आ गया आपका B इस जगह पर। ओके, तो अब इसका टॉप टॉप क्या हो गया, अब इसका टॉप हो गया है सेकंड वाले का दिस, और आपका जो इसका पॉप हुआ है वो, सॉरी, आपका जो टॉप बचा है इसका पहले वाले का वो बचा ये। ओके, तो ये बचा है आपके पास, इसके बी बचे हैं सारे, और यहाँ पर टॉप द स्टैक क्या हो गया, जेड नॉट हो गया है, और सारे क्या हो गए, हट खत्म हो गए, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। ओके, दिस इज द टॉप ऑफ द स्टैक वन, जेड नॉट। ओके, नाउ टर्न्स टू, आपका टर्न्स आ गया किसका, सी का। तो आप Q1 पर हो, यू आर ऑन स्टेट Q1 एंड यू रीड C, Q1 पर आपने C को पढ़ा। ओके, जैसे Q1 को C को पढ़ते हो तो आपको कुछ नहीं करना, नो ऑपरेशन, इसमें से पॉप कर देना है इसको, आपको पॉप करना है। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इफ़ यू आर ऑन द स्टेट Q1 यू रीडिंग C, टॉप द स्टैक Z नॉट, पहले वाले स्टैक का टॉप द स्टैक क्या है, Z नॉट बचा है, ठीक है, एंड द सेकंड स्टैक टॉप इज स्मॉल b, देन स्टेट मस्ट बी चेंज, स्टेट इज Q2। ओके, Q2 मैंने चेंज कर दिया, देन नो ऑपरेशन, पहले में Z नोट है, आप Z नोट ही रहने दो इसको, और दूसरे वाले में आप क्या करना है, पॉप करना है, यानी कि जैसे ही आपको ये आएगा तो आपको क्या कर देना है, इसे पॉप कर देना है। तो इसका मतलब ये होगा कि ये भी ख़त्म हो जाएगा और ये टॉप हट जाएगा, टॉप विल बी रिमूव्ड। ओके, तो नाउ यू आर ऑन स्टेट Q2। ओके, you are on state Q2 and you reading C and top the stack is B and the first stack top the stack is Z naught। तो what you will do, आप स्टेट अब Q2 पर हो, Q2 पर हो और यहाँ पर आपने C को बेसिकली रीड करा है, यहाँ पर Z नॉट ही है और यहाँ पर आपका जो टॉप द स्टैक है वो B है। तो आपको करना क्या है कि यहाँ पर स्टैक को, स्टेट को 2 ही रहने देना, Q2 है तो Q2 ही रहने देना, यहाँ पर जो Z नोट है तो Z नोट ही रहने देना, और यहाँ पर फिर से आपको पॉप ऑपरेशन लगा देना, आप चेक करते रहना। तो आप Q2 पर हो, Q2 पर C देखा तो आपने पॉप कर दिया, एंड पॉप करते साथ ही ये हट गया, ये हट गया, अब ये हो गया। ओके, अब भी किस पे हो, अब भी आप Q2 पर हो, Q2 पर फिर C देखा, टॉप द स्टैक B देखा और इसका टॉप द स्टैक Z नोट था, यही कहानी है पूरी, दिस इज़ द प्रीवियस स्टोरी। ओके, तो व्हाट वी विल डू, वी जस्ट रीड C and remove B। ओके, रिमूव B। ओके, तो एट द लास्ट आपके पास क्या होगा, आपकी स्ट्रिंग खत्म हो जाएगी। तो आपकी स्ट्रिंग खत्म हो जाएगी तो यानी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर आपको एप्सिलॉन मिलेगा, इस जगह पर क्या मिलेगा, एप्सिलॉन मिलेगा, यहाँ पर इस जगह पर एप्सिलॉन, ये नहीं है कुछ भी। ओके, एप्सिलॉन मिलेगा, तो किसको मिलेगा एप्सिलॉन, Q2 को मिलेगा, Q2 को एप्सिलॉन मिलेगा यहाँ पर, और टॉप द स्टैक इसका Z नोट होगा, इसका टॉप द स्टैक Z1 होगा, यही टॉप बचा है, अब सब कुछ खत्म हो गया, ठीक है, यानी आपकी स्ट्रिंग भी खत्म हो गई। तो आपको फाइनल स्टेट पहुंचा देना चाहिए, तो दो तरीके से कर सकते हो, तो आप एक्सेप्ट बाय फाइनल स्टेट या एक्सेप्ट बाय आप कर सकते हो एम्प्टी स्टैक। तो मैं फाइनल स्टेट से दिखा सकता हूँ या दोनों को एक साथ भी कर सकता हूँ, ठीक है, तो मैं दोनों को एक चीज़ एक साथ दिखाऊंगा, आप मैं जोन सा आपको चाहिए वो देख लेना। आप Q2 पर हो, आपने एप्सिलॉन को पढ़ा, यानी कि अब स्ट्रिंग आपकी ख़त्म हो गई है। ओके, तो आपकी स्ट्रिंग ख़त्म हो गई है, यहाँ पर मैं लिख दिया ये ख़त्म हो गई, और टॉप द स्टैक Z नोट है, इसका Z1 है। तो या तो आप क्या करो, इसे फाइनल स्टेट से एक्सेप्ट करा लो और यहाँ पर आप इसको Z नोट लिखो और यहाँ पर आप इसको Z1 लिखो, ये पहला सॉल्यूशन है। आप वीडियो में देख के चेक करते रहना, ये पहला सॉल्यूशन बता रहा हूँ, जब एक्सेप्ट बाय फाइनल स्टेट, ये जो सारी ट्रांजिशन है किसके लिए, एक्सेप्ट बाय फाइनल स्टेट, एक्सेप्ट बाय फाइनल स्टेट। अगर आपको ये नहीं करना, आपको एक्सेप्ट बाय एम्प्टी स्टैक करना है, तो आपको यहाँ पर क्या कर देना है, सिर्फ यहाँ पर आपको
एप्सिलॉन लिख देना है। तो ये क्या होगा, और यहाँ पे आपको Q2 रहने देना है, या Q3 भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं, Q2 लिख कर देते हैं। ओके, ये हो गया एक्सेप्ट बाय एम्प्टी स्टैक, एक्सेप्ट बाय एम्प्टी स्टैक इस जगह पर। और मैं क्या करता हूँ, मैं बेसिकली दोनों को एक साथ दिखाता हूँ। ठीक है, मेरे सॉल्यूशन कुछ ऐसा है कि मैंने दोनों स्टेट को एक्सेप्ट बाय फाइनल स्टेट और एक्सेप्ट बाय एम्प्टी स्टैक दोनों दिखा दिए। तो ये क्या हो गया हमारा, ये उसका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो अब इसका आपको क्या बनाना है, फॉर एग्जाम्पल ट्रांजिशन डायग्राम बनाना है। तो ये ट्रांजिशन हो गया जहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर आप जैसे चाहो वैसे आंसर दे सकते हो। मैंने तीनों आपको आंसर दिखा दिए कैसे कैसे बदले जाएंगे। ओके, इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ उसका ट्रांजिशन डायग्राम बना देता हूँ, आप चेक करना इसको और कैसे बनता है। ईजी है, बिल्कुल वैसे ही बनेगा। ओके, तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर आपको ट्रांजिशन दिखा दिए। यहाँ पर इस जगह पर 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर आप चेंज कर सकते हो कि एक्सेप्ट बाय फाइनल स्टेट या एक्सेप्ट बाय एम्प्टी स्टैक क्या करना है, लेकिन मैं दोनों को एक साथ अप्लाई किया है इस जगह पर। ओके, तो ये हमारा लास्ट में केस बचा है, और इसका जो डायग्राम है कुछ ऐसा बनेगा आपके पास कि जिसमें मैंने इसको यूज़ करा है। ओके, क्यू नोट इनिशियल स्टेट है, तो अगर ए है रीड करा आपने, और टॉप द स्टैक जेड नोट है पहले स्टैक में, और दूसरे स्टैक में जेड वन है, तो पहले में आप पुश करोगे, दूसरे को नो ऑपरेशन। फिर ए आपको मिलता है रीड करते हो, लेकिन इस बार पहले स्टैक का टॉप द स्टैक ए हुआ और दूसरे स्टैक का टॉप द स्टैक जेड वन है, तो आप पहले में पुश करोगे, दूसरे में फिर से नो ऑपरेशन। तो ऐसे कितने भी ए आते रहेंगे वो पुश होते रहेंगे आपके स्टैक में। लेकिन आपको बी रीड करते हो, टॉप द स्टैक पहले स्टैक का ए है, दूसरे स्टैक का जेड वन है, तो पहले वैसे से पॉप करोगे और दूसरे में पुश करोगे। ऐसे ही यहाँ पर अगर आपके पास बी रीड करते हो, टॉप द स्टैक पहले वाले में ए है पहले स्टैक में, एंड सेकंड स्टैक में टॉप द स्टैक का बी हो जाएगा क्योंकि बी को पुश कर दिया है, तो पहले में से आपको पॉप करना है, दूसरे में पुश करते रहना। फिर सी की बारी आएगी, जब आप सी को रीड करोगे तो टॉप द स्टैक पहले स्टैक का आपका फर्स्ट स्टैक का जेड नोट होगा, एंड सेकंड स्टैक में टॉप द स्टैक बी होगा। देन पहले स्टैक में फर्स्ट स्टैक में यू हैव टू डू नो ऑपरेशन, एंड इन द सेकंड स्टैक यू हैव टू डू पॉप ऑपरेशन। ओके, तो ऐसी सी आपको मिलता है, देन जेड नोट, फिर टॉप द स्टैक बी, तो आप पॉप कराते रहोगे Q2 स्टेट पे। लास्ट में आपकी स्ट्रिंग एम्प्टी हो जाएगी, स्ट्रिंग खत्म हो जाएगी, एंड टॉप द स्टैक ऑफ स्टैक वन जेड नॉट, टॉप द स्टैक ऑफ स्टैक टू जेड वन, तो दोनों को आप पॉप करा दोगे और आप Q3 पहुंच जाओगे। होप सो आपको समझ में आया हो। मैं इसके बाद एक और क्वेश्चन डालूंगा, इसमें वीडियो डालूंगा इस चीज़ का कि 2 स्टेप पीडीए के लिए, और आप चेक करना उसको। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।